खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। दीप्ति भटनागर और आप देख रहे हैं राजस्थान मोर्चा न्यूज चैनल। देश विदेश की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हमारे राजस्थान मोर्चा न्यूज चैनल में पत्रकार बनकर आप पा सकते हैं 5 से 25 हजार रुपए महीना फिक्स सैलरी। तो फिर देर किस बात की, उठाए अपना फोन और मिलाए हमारा नंबर 9602515888। नमस्कार, मैं मुशीर आलम। आप देख रहे हैं राजस्थान मोर्चा न्यूज चैनल फैजाबाद। इस वक्त हम मौजूद हैं फैजाबाद के मक्खनपुर कस्बे में, जहां पर चौड़ीकरण के नाम पर, नाले के निर्माण के नाम पर नगर पालिका ने तमाम गरीबों के घर तोड़ दिए। आइए जानते हैं कि आखिर किस तरह से उनके मकान तोड़े गए हैं, किन लोगों ने तोड़े हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, पल पल की खबर, हर पल की खबर के लिए। मुशीर आलम, राजस्थान मोर्चा न्यूज चैनल फैजाबाद। हाँ तो बता दो। नहीं आगा तब तक आदमी का दिखा गया है। क्यों धरने पर बैठे, क्या है? पूरा साहब हमारा पूरा मकान चला गया, हमें कुछ मिला भी नहीं है। अच्छा, पहले नोटिस दिए गए थे आपको? नोटिस हमें नहीं दिए। तो यहाँ के चेयरमैन आए आपके पास? चेयरमैन भी नहीं आया। नगर पालिका ईओ साहब आए थे? ईओ साहब नहीं आए थे। वो भी नहीं आया। हाँ। पहले से नोटिस नहीं दिए गए आपको? नहीं, हमें नहीं दिए। अच्छा, अब आप धरने पर क्यों बैठे? क्या हम धरने पे बैठे, हमारे मुआवजा मिला हमारा। अच्छा, उनका ये कहना है कि 40 फुट का रोड सरकारी डॉक्यूमेंट्स हुए हैं, जो भी आदेश हुए हैं उस पर तोड़वाए गए। पहले 40 फुट रोड है ही नहीं है, ये नक्शे में रोड भी नहीं है। अब आपके पास रहने के लिए कुछ है? कुछ नहीं है हमारे पास। पूरे मकान चले गए? कोई मुआवजा नहीं दे रहे? कोई मुआवजा नहीं मिला। रात में तोड़ा था। रात में तोड़ा था। रात को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक। आप लोग का प्रधान कहते हैं मुझसे, ये क्या मामला है? ये मामला साहब, मेरी गरीब जनता यहाँ पर सही सलामत रह रही थी, तो इन्होंने ईओ ने और नगर पंचायत के अधिकारियों ने और हमारा चेयरमैन प्रतिलिपि, जिसका नाम है दिलीप कुमार राजपूत, उसने हमारे मक्खनपुर को रात के समय बिना नोटिस दिए बिल्डोजर चलवा दिया। सब लोग, जनता भयभीत हो गई थी। और उसके बाद में इन्होंने हमारी कोई भी नेक भी बात नहीं सुनी और पुलिस बल द्वारा हम सब लोगों को इतना दहशत में कर दिया कि हमारे सब लोग रोते बिलखते अपने घर मकानों में अंदर घुस गए, फिर भी बिल्डोजर चल गया था और हम यहाँ से कहीं भी नहीं भाग पाए। इन्होंने ये भी कहा था, आप अगर कहीं शिकायत करोगे तो हम पुलिस द्वारा तुमको जबरन घर से उठा लिया जाएगा। और हमारी सरकार इतना बढ़िया काम करती है, मगर ये कहते हैं, मगर क्या करें, ये 4 गुंडे हमारे मक्खनपुर को बर्बाद कर चुके हैं। हमारा रोजी रोजगार चल जाता। हमारा छोटा सा एक बाजार था, जहाँ 15 फुट की रास्ता थी, कहीं 20 फुट की थी, आना जाना अच्छे तरीके से था, गरीब गुरबा जैसे भी अपना पेट पालन कर रहा था। आज उनका पूरा बाजार खत्म हो गया। ये चूड़ी का बाजार फेमस था। उसके बाद में हम लोग सरकार को बहुत अच्छी तरीके से जानते, सरकार तो अपना काम करती है, मगर ये सारे चंद गुंडे काम नहीं करते होंगे। ये चंद गुंडे, कौन से चंद गुंडे? एक रामू ठाकुर है, ये जो अविश्वासी अभियंता जिसका नाम है अमर बहादुर सिंह, और ये चेयरमैन है गीता देवी, उसका पति दिलीप कुमार राजपूत, और बाकी नगर पंचायत के कुछ कर्मचारी जो हम लोगों को इतना भयभीत कर चुके हैं। बाकी पुलिस बल द्वारा अपना पूरा टारगेट रखते हुए हम लोगों को सबको परेशान करते हैं आज दिन रात। कभी बिल्डोजर यहाँ खड़ा कर देते हैं, कभी उसका मकान भेज देते हैं। रात में तो रात में, दिन में भी हमारा जीना आराम कर दिया है। और हमको किसी को भी एक पैसे भर की रत्ती भर नहीं दिया। टट्टी पेशाब के लिए सब लोग परेशान हैं। और
मामला ये है सर कि मेरी यहाँ पर एक ज़मीन है जिसको रात में नाला बनाकर तोड़ दिया गया। मुझे ये तक भी नहीं पता चला कि कब तोड़ी गई, जिसके कारण हमारे यहाँ के लगभग 300 से ज़्यादा मकान तोड़े गए हैं, जिनमें ये गरीब जनता बहुत ही ज़्यादा परेशान है। इनको बहुत प्रकार से परेशानी हो रही है, पानी से भी हो रही है, लैट्रिन से भी हो रही है, और इनका जो व्यवसाय था, जो अपनी छोटी मोटी दुकानों को खोलकर यहाँ बैठे थे, इससे भी परेशान है। हमारे यहाँ के जो कर्मचारी हैं, नगर पंचायत अफसासी जो ईओ साहब हैं, उनका नाम नहीं मैं जानता हूँ, उन्होंने जनता को गुमराह किया। पहले बोला कि यहाँ नाली बनाएंगे, नाली बनाने के बाद फिर कोई भी किसी भी प्रकार का ऐसा कोई नोटिस नहीं आया जिससे कि कोई राज्य सरकार या किसी अधिकारी, बड़े अधिकारी का कोई ऐसा नोटिस नहीं आया जिससे कि हम अपनी ज़मीनों को तोड़े हैं, हमारे पास कोई लिखित हो। लेकिन इन लोगों ने जनता को भयभीत करके, जनता को डराकर, गुमराह करके, ये सीधे सादी जनता है, ये बेचारी अशिक्षित है, पढ़ी लिखी नहीं है, और ये बेचारे भय में आकर इनके ऊपर बिल्डोजर चलाए, इन मकानों को तोड़े गए, और ये बेचारे बिलखलाते थे, रोते रहे। आज भी ये रो रहे हैं, अपने मुआवजे के लिए यहाँ पर बैठे हैं कि जो हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, मकान नहीं है, हम कहाँ पर सोएं, कहाँ पर बैठें, कहाँ जाएं। भूख से बिलखती हुई जनता आज धरने पर बैठी हुई है कि हमें कुछ नहीं बताया गया, हमारे साथ छल हुआ है, धोखा हुआ है, हमें कुछ ना दिया जाए, लेकिन हमें हमारे घर के लिए पैसा दिया जाए, मुआवजा दिया जाए, या इसके अलावा हमें कहीं ज़मीन दी जाए। किन्हीं किन्हीं पर तो ऐसे मकान हैं जिनके पास कोई ज़मीन ही नहीं है। इसके अलावा सिर्फ इसी मकान में कोई 500 फुट में, कोई 100 फुट में अपने परिवार का बसर कर रहे हैं, अपनी मजदूरी कर रहे हैं। यहाँ की जनता है वो बहुत ही ज़्यादा गरीब है। मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट चाहता हूँ कि हमारे देश की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन हमारे कुछ प्रशासनिक अधिकारी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। अब धरने पर कब तक बैठे रहेंगे? मैं धरने पर जब तक बैठा रहूँगा, जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी, हमें मुआवजा नहीं दिया जाएगा। और मैं अपने लिए नहीं, बाकी की सभी जनता का हित चाहता हूँ, उसके साथ ही मेरा हित है, उसके साथ ही मेरा भला है।